सोशल मीडिया के साथ साथ देश भर में बॉयकॉट मालदीव शुरू हो गया है। मालदीव के अचानक बहिष्कार के पीछे हर कोई जो देख सकता है वह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में लक्षद्वीप की यात्रा और वहां से विभिन्न तस्वीरें साझा करके लक्षद्वीप का दौरा करने का आह्वान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे आह्वान के बाद मालदीव के नेताओं और मंत्रियों की ओर से शत्रुतापूर्ण टिप्पणियां सुनने को मिल रही हैं। मालदीव के नेताओं और मंत्रियों ने अपनी टिप्पणियों में विभिन्न तरीकों से भारत के लक्षद्वीप को छोटा करने की कोशिश की है। अपेक्षाकृत कई लोग सोचते हैं कि इस टिप्पणी के कारण भारतीय मालदीव का बहिष्कार कर रहे हैं और लक्षद्वीप की ओर भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। मालदीव के भारत विरोधी होने के पीछे एक और वजह है। राजनीतिक हलकों के जानकारों का मानना है कि जिस वजह की बात हो रही है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी वजह है। राजनीतिक हलकों में कई लोग सोचते हैं कि इसके पीछे चीन का उकसावा या चीन का उकसावा हो सकता है। मालदीव में अचानक भारत विरोधी टिप्पणियों और मालदीव और लक्षद्वीप के बीच विवाद शुरू होने का कारण जानने के लिए कुछ महीने पीछे जाना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और मालदीव के बीच विवाद के पीछे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू हैं। पिछले साल प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव (PPM) और पीपुल्स नेशनल कांग्रेस (PNC) के प्रोग्रेसिव गठबंधन के नेता को मालदीव का राष्ट्रपति चुना गया था। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने भारतीय सैनिकों को उनके देश से वापस बुलाने का आदेश दिया। मालदीव में मुख्य रूप से निगरानी से लेकर चिकित्सा आपात स्थिति आदि के लिए भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत कम है। मालदीव के राष्ट्रपति के इस तरह के दावे के बाद दोनों देशों की मुलाकात हुई और मुइज़ू ने दावा किया कि दिल्ली सेना वापस बुलाने पर सहमत हो गई है। दरअसल मालदीव हिंद महासागर में अपना प्रभाव बनाए रखने में भारत के लिए अहम भूमिका निभाता है, लेकिन मालदीव की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए राजनीतिक हलकों के विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय सेना को स्थानांतरित करने से लेकर हिंद महासागर में प्रभाव बढ़ाने तक सब कुछ चीन का उकसावा है, क्योंकि मुइज़ू चीन समर्थक नेता हैं और उन्हें चीन से बेहद प्यार है और इन सब के कारण मालदीव की भारत के प्रति नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।